साथियों गुड इवनिंग। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का भारती सर की क्लास में। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानुज भारती 1984। इसको सब्सक्राइब करिए और बेसिक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए और अपना मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनाइए। देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिभुज, और त्रिभुज में हम पहुंच चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पिछला जो क्लास था वो पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरियन त्रिक के बारे में हम लोग जान चुके हैं अच्छे से। आज पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, हम इनको करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको समझिए। प्रश्न हमने लिखा नहीं, चित्र बना दिए हैं। प्रश्न समझिए क्या है। कुछ इस तरह से है, दो बिल्डिंग है, एक की ऊंचाई 15 मीटर है, दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, और उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। या पोल मान लीजिए, बिल्डिंग का मानिए पोल मान लीजिए। दो खंभे हैं, एक 15 मीटर का है और एक 10 मीटर का है, और खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे जहां पे खंभे गड़े हुए हैं, आधार खंभों के आधार से उनके बीच की दूरी क्या होगी। AC का मान, AC का मान निकालना हो तो हम BE का मान निकाल लेंगे, तब भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि जितना BE की दूरी होगी उतनी ही AC की दूरी होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे हैं। खंभों के ऊपरी सिरे की दूरी जो है 13 मीटर है डिस्टेंस। तो निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। तो यहाँ देखिए 10 मीटर है, ये टोटल 15 मीटर है। हमने यहाँ से 20 सिरे, ये 10 मीटर का जो ऊपरी सिरे को यहाँ से मिला दिया, तो ये हो गया BE एक पॉइंट मान लिया। अब ये 10 मीटर ये भी हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, DE कितना बचा, 5 मीटर। ये 5 मीटर बच गया है। अगर हम BE का मान निकाल लें, वही खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी होगी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, इसको एक लंब डाल दिया गया और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज DEB में, समकोण त्रिभुज DEB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज DEB में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होगा DEB में, DB का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, या BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर कहोगे। क्यों, तो हम लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए 90 अंश बन रहा है, तो कर्ण क्या हो गया 13, ये लंब है 5 मीटर और आधार इसका हो गया BE का मान निकालना है, रख देते हैं वैल्यू। DB 13 का वर्ग बराबर BE का मान निकालना ही है, प्लस DE का मान दिया हुआ है 5। तो BE स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग, 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये इधर कर दिए, ये मान निकाल के कर लेते। 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 169 माइनस 25। यहाँ पे सब समीका भी हम लगा सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जोड़ लीजिए, एक ब्रैकेट में घटा लीजिए, वहां से भी लग जाएगा सवाल। BE स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 9 में से 5 घटाइए 4, 6 में से 2 घटाइए 4, और ये क्या आ गया 1। 144 BE स्क्वायर बराबर 144, तो BE बराबर क्या हो जाएगा 144 का वर्गमूल ले लेंगे, और यहां से हमें पता चल गया BE बराबर हो गया 12 मीटर। 144 का वर्गमूल 12 मीटर। अतः खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी, खंभों जो दोनों खंभे हैं के निचले सिरों के बीच की दूरी AC बराबर, इसलिए AC बराबर भी कितना होगा 12 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का।
फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। दो खंबे हैं 15 मीटर और 10 मीटर के, उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरा जो है बी है और डी है, इनके बीच की दूरी कितना है 13 मीटर। तो कह रहा है खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। AC का मान ज्ञात करना था। यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, समकोण त्रिभुज बना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो BE का मान आ गया 12 मीटर। जब ये 12 मीटर आ गया, BE का मान 12 मीटर, तो AC का मान भी क्या होगा 12 मीटर। क्योंकि ये ACEB एक आयत बन रहा है, 12 एक ना 10, तो इतना भी 10 होगा। ये टोटल 15 है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 15 मीटर है। अब 15 में से ये 10 निकल गया, ये 10 मीटर है, 10 मीटर निकल गया, तो ये बचा कितना 5 मीटर। ठीक, क्योंकि दूसरा खंबा जो है DC उसकी लंबाई 15 मीटर है, तो AC का मान आया 12 मीटर। कहेंगे खंभे, दोनों खंभों जो हैं उनके निचले सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी 12 मीटर। ठीक, समझ में आई बात ये एक प्रश्न हो गया पाइथागोरस प्रमेय पे। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने पे है, कोई सीढ़ी है, सीढ़ी 15 मीटर की है। देखिए यहाँ इधर लगाया गया, फिर उसी पॉइंट से सीढ़ी को घुमा दिया गया, इधर लगा दिया गया। इसको एक पॉइंट हम मान लेते हैं AB, इसको C मान लेते हैं। और देखिए ये एक स्ट्रीट है, कोई सड़क है, सड़क के एक पॉइंट से जब एक तरफ सीढ़ी लगाई जाती है, एक तरफ सीढ़ी लगाई जाती है, तो वहां मकान की खिड़की कोई है, वहां 9 मीटर पे है, वहां तक जा रही है। और जब उसी पॉइंट से सीढ़ी को घुमा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो मकान है वो खिड़की तक कितना 12 मीटर तक जा रहा है। यहाँ 9 मीटर पे खिड़की है, यहाँ 12 मीटर पे खिड़की है, तो यहाँ सीढ़ी 12 मीटर तक जा रही है और यहाँ 9 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी जा रही है। एक ही पॉइंट से जब C पॉइंट से लगाया जा रहा है, तो कह रहा है कि ये जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई हमें बताना है कि सड़क कितनी चौड़ी है। AP का मान निकालना है। हमने मान लिया कि एक जो मकान है उसकी खिड़की की ऊंचाई AB, B पॉइंट पे खिड़की है AB, यहाँ तक सीढ़ी जा रही है, तो ये AB हो गया 9 मीटर और इसको मान लिया गया PQ, ये 12 मीटर है। क्योंकि सीढ़ी की लंबाई दोनों में समान ही है, यहाँ पे 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। हम अगर PC और AC का मान निकाल लें, AC प्लस PC, तो ये सड़क की क्या हो जाएगी चौड़ाई। दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QPC में, QPC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या होगा QC का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर और प्लस PC का स्क्वायर। हम यहां जानते हैं, मान रख देंगे, ये 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। फिर 15 गुणे 15 हो जाएगा 225 बराबर 144 प्लस PC का स्क्वायर। PC स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144, घटा दीजिए। PC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 में 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81 आ गया। तो PC बराबर हो गया √81 प्लस दैट PC बराबर आ गया 9 मीटर आ गया। यहां जो है इतनी दूरी सड़क की PC पॉइंट से, जहां पे सीढ़ी लगाई गई है, वहां से एक सिरे के बीच की दूरी जो है, एक साइड की दूरी हो गई PC, ये कितना आया 9 मीटर। इसी तरह से AC का मान भी निकाल देंगे। AC का मान निकालने के लिए किस त्रिभुज में जाएंगे, समकोण त्रिभुज BAC में। समकोण त्रिभुज सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज, देखिए नीचे जगह नहीं ऊपर लगा देते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से 15 का वर्ग बराबर AB स्क्वायर
9 का वर्ग प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो 15 का वर्ग तो वही होगा 225 और प्लस 9 का वर्ग इधर आ जाएगा 9 9 81, घटा दीजिए। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 1 144, तो AC बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल ले लेंगे और क्या आ जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। AC का मान आया 12 मीटर और PC का मान आया कितना 9 मीटर। और तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर यहां लिख देते हैं, AP बराबर, इसलिए AP बराबर क्या होगा AC प्लस PC, PC प्लस AC। PC का मान कितना आया है 9 मीटर और प्लस 12 मीटर, 12 और 9 जोड़ देंगे तो 21 मीटर। तो इस तरह से सड़क की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 21 मीटर। 2 अच्छे सवाल हमने लिए थे जो जिनमें पाइथागोरस प्रमेय का पालन किया जा रहा था, पाइथागोरस प्रमेय लगनी थी। एक सवाल तो ये हो गया खंबे वाला, और दूसरा सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो ये आ गया कितना PC 9 मीटर और ये कितना आया 12 मीटर। निश्चित रूप से अगर डिस्टेंस कम रहेगी तो सीढ़ी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी, और डिस्टेंस अगर जो है मकान से डिस्टेंस ज्यादा हुई तो सीढ़ी कम ऊंचाई तक जाएगी। ये 9 मीटर तक गई है, इधर 15 मीटर तक गई है, एक ही पॉइंट से। इन दोनों प्रश्नों को जरा नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी किताब के भी प्रश्नों को इनमें लगाइए, तब आगे बढ़िए। साथियों नोट कर लिए होंगे आप लोग, ये 2 अच्छे प्रश्न हमने लिए थे। अब इसके बाद कुछ और एक आध प्रश्न देखते हैं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हम लगाते हैं। कुछ और प्रश्न देखिए, एक प्रश्न है हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका फिगर बनाते हैं। A tree is broken at a height of 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कोई पेड़ है, ये ग्राउंड है और ये कोई पेड़ है, ये ग्राउंड है, पेड़ लगा हुआ है, ये 12 मीटर हाइट से टूट गया, ऊंचाई 12 मीटर है। 12 मीटर हाइट से जब पेड़ ऊंचा था, यहां से टूटा तो ये आके इसका एक सिरा जमीन पे ऐसे लगा, आके गिरा जमीन पे, इतना है। और कितनी दूरी पे है 35 मीटर। 35 मीटर दूरी पर ट्री के टूटने वाला भाग, अगर AB पूरा AB ट्री था A और ये यही सीधा था, तो AB 12 मीटर ऊंचाई से टूट गया और इसका आधा भाग टूट कर गिरा है जमीन पर, और कितनी दूरी पर आ रहा है 35 मीटर। ये पॉइंट अगर C मान लेते हैं कि C पॉइंट से टूटा है पेड़, तो अब पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई बताओ, पेड़ कितना ऊंचा था। सवाल जरा समझने का प्रयास करिए, फिर से पढ़ रहे हैं। A tree is broken at a height of 12 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 35 meter from the base of the tree। इसकी जो टॉप है B पॉइंट पेड़ की, वो ग्राउंड से पेड़ के निचले सिरे से कितने मीटर पर 35 मीटर पर टच कर रहा है। कितने मीटर पर 35 मीटर पर टच कर रहा है। इसको जरा छोटा और बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं जिससे देखने से लगे ये 12 मीटर और ये 35 मीटर। ठीक, C पॉइंट यहाँ टूट गया और ये 35 मीटर दूरी पे आके ग्राउंड को टच कर रहा है। पेड़ का ऊपरी सिरा, पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन पर 35 मीटर दूरी पर टच कर रहा है। पूछ रहा है पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ये तीसरा प्रश्न है। यहां से समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ट्री पूरा क्या था AB, ऐसे अगर हम बढ़ा दें तो B यहां था कहीं पे, AB था पूरा ट्री। जब टूटा तो ये B पॉइंट आके यहाँ पे ग्राउंड पे टच हुआ, C पॉइंट से टूट गया और ये पेड़ की जड़ से जहां पे पेड़ है वहां से कितना 35 मीटर दूरी पर ग्राउंड को टच कर रहा है। पेड़ के बेस से 35 मीटर दूरी पर।
अब अगर हम BC का मान निकाल लें तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई मालूम चल जाएगी, क्योंकि AC हमें पता है, BC पता चल जाएगा, ट्री की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। समकोण त्रिभुज CBAC में, समकोण त्रिभुज BAC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जानते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय है, लगा देते हैं। यहाँ पे BC का मान हमें निकालना है, AB 35 का स्क्वायर हो जाएगा और AC 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर अलग करेंगे, 12 का स्क्वायर तो जान रहे हैं 144 और 35 का स्क्वायर इधर कर देते हैं, इससे 35 गुणे 35 25 और 5 तिया 15 2 17, ठीक। 3 पचे 15, एक आया, 3 त्रिका 9 1 10 जोड़ लेंगे, 5 7 5 12 1 1 2 और 1 1225 आया, 1225 और इसमें जोड़ देते हैं 144। BC स्क्वायर बराबर आ रहा है 5 4 9, ढाई जोड़िए, 4 2 6 2 1 3, 1369 आ जा रहा है, 1369। 35, अब देखिए 35 55 25 5 आ रहा है इकाई पे, अब यहाँ पे इकाई पे 9 आ रहा है, तो 6 से तो आएगा नहीं, 6 गुणे 6 6 36 होगा, 7 7 49, 37 गुणे 37 हो सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार, 7 7 49 के 9 हासिल आया 4, 7 3 21 4 25, 3 7 21 के 1 हासिल आया 2, 3 3 9 2 11 9 5 1 6 2 1 3 और 1369 किसका वर्ग है, 37 का। BC स्क्वायर बराबर 1369, तो BC बराबर 1369 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC का मान कितना आ जाएगा, 37 मीटर। अभी पेड़ की ऊंचाई नहीं आई है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। हमें कर्ण का मान पता चला है, कहने का मतलब पेड़ का कितना भाग टूटा है, टूटकर जमीन पर जो आया है, BC का मान पता चला है। ये पेड़ की टोटल हाइट नहीं है, टोटल हाइट कब हमें मिलेगी, जब हम AC और BC दोनों को जोड़ देंगे। AC ये इतना प्लस जो टूटा है यहां से, तो ये आया BC, दोनों को जोड़ लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई या हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर या पेड़ की लंबाई जो भी कह दीजिए, कितना है, AC प्लस BC। AC कितना 12 मीटर और प्लस 37 मीटर, जोड़ दीजिए 7 2 9 3 1 4, 49 मीटर पेड़ था। पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 49 मीटर। और इसका AC प्लस BC जब करेंगे तो AB आ सकता है, AB यहाँ पे मान नहीं है, AB यहाँ टूट के निकला है। AB का मान या पेड़ की ऊंचाई 49 मीटर होगी, 49 मीटर है। कितना भाग टूट के गिरा है, 37 मीटर पार्ट टूट के इधर आ गया है और ये 12 मीटर ऊंचाई से टूटा है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित अनेक प्रश्न हम लोग लगा सकते हैं। आपकी किताबों में भी अनेक प्रश्न होंगे। हम पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी धागे से पत्थर बांधकर ऊपर फेंकने पर, और फिर धागे की लंबाई हमें पता हो और कितनी दूर पर पेड़ से कितनी दूरी पर ला रहे हैं, तो पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज जहां पे भी बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा के अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, पाइथागोरस प्रमेय में इतना ही और त्रिभुज में इतना ही। आगे की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, जरूर देखिए। अभी देखिए समीकरण हम एक दिन पढ़ाए हैं, लीनियर इक्वेशन और जो है युगपत समीकरण। अभी उसमें कुछ प्रश्न, वार्तिक प्रश्न हम कराएंगे आप लोगों को निश्चित रूप से।
इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास से हमें इजाजत दीजिए। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास जरूर देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद।